प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना से निपटने में लॉकडाउन अंतिम विकल्प। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। पटना जिला प्रशासन ने जांच का दायरा बढ़ाया। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने आईआईएम बोधिया को बिजनेस लीडर बताया। और कोरोना के कारण रामनवमी पर मंदिरों में कम दिख रही है भीड़। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से आग्रह किया कि देश को लॉकडाउन से बचाना है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को राज्य सरकारें अंतिम विकल्प माने। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का आग्रह किया। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए सरकार का प्रयास है कि सभी जरूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सके। कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राज्यों से श्रमिकों के प्रति भरोसा जगाए रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को राज्य सरकारों का दिया गया भरोसा उन्हें बहुत मदद करेगा। वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। कल मंगलवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 10,000 से ऊपर हो गई। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार राज्य में एक दिन में 10,000 से भी ज्यादा संक्रमित मिले हैं। पटना में सर्वाधिक 2,186, गया में 1,081 और मुजफ्फरपुर में 554 संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को प्रदेश में कोरोना से इलाज के दौरान 51 लोगों की मौत की पुष्टि की है। पटना जिले में जिला प्रशासन की ओर से जांच का दायरा बढ़ाने के साथ ही टीकाकरण में भी तेजी लाई गई। आज पटना में जिला प्रशासन के निर्देशों पर जगह जगह कोविड संग्रहण केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग जांच करवाने के लिए आ रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि प्रतिदिन 350 से 400 लोगों की जांच की जा रही है।
to 400 का एवरेज है। हम रोज़ यही टेस्टिंग कर रहे हैं होली के टाइम से। हालांकि न्यू गार्डनर में भीड़ कभी कम नहीं हुई, 150 से 200 का नवंबर दिसंबर में भी एवरेज था, पर अब होली के समय से जो रश है सर, 350 से 400 टेस्टिंग हम लोग डेली कर रहे हैं। वैशाली जिले में बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर परिषद द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। हाजीपुर शहर के सभी वार्डों में दुकान और बाजार को सैनिटाइज किया जा रहा है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बड़े बड़े टैंकरों द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वे मास्क अवश्य लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाकर रहें और आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। जिला पदाधिकारी महोदया के आदेशानुसार हम लोग सैनिटाइजेशन का कार्य पूरे शहरी क्षेत्रों में सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा पूरे हमारे नगर परिषद के 39 वार्ड में ये गाड़ी जो है नई गाड़ी है, 5000 लीटर का टैंक है, जिससे हम लोग सभी वार्ड में, सभी कॉमर्शियल प्लेसेज में, सभी रेजिडेंशियल एरिया में, सभी शहरों में, सभी सब्जी मंडी, सभी जगह पे हम लोग सैनिटाइजेशन का कार्य आज से प्रारंभ किए हैं और आगे आने वाले दिनों में भी कार्य करते रहेंगे। दरभंगा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने सभी पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का 100% पालन कराया जाएगा। वो शिफ्ट कराए थे सिलवाड़ा परवारा, ग्रामीण स्तर पर प्रॉपर कंटेनमेंट जोन होगा। कार्रवाई तो एक चीज़ से एक तरफ है, लेकिन लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है और लोगों का सहयोग के बिना हम लोग जो हैं पिछले साल जिस प्रकार हम लोगों ने कोरोना को हराया, इस बार भी हम चाहते हैं कि लोगों का सहयोग और प्रशासन के साथ दें। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रशासन के साथ देंगे, सरकार के निर्देशों को पालन करेंगे। रामनवमी के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि का समापन होता है। इस बार रामनवमी पर कोरोना की दूसरी लहर का साया पड़ गया है, जिस वजह से मंदिरों में सन्नाटा है। एक रिपोर्ट। रामनवमी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। भगवान की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मंदिरों में सन्नाटा है। इस बार सभी मंदिरों के महंतों और गद्दी नशीनों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्तों के प्रवेश को नियंत्रित कर दिया है। बिहार में पटना जंक्शन के निकट स्थित महावीर मंदिर के प्रमुख पुजारी ने भी कोरोना के कारण लोगों को रामनवमी पर मंदिर आने से मना कर दिया है। कल दुर्गा अष्टमी पर भी भक्तों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूजा अर्चना की। मुंगेर में रामनवमी पर बाजार तो सज गया है, लेकिन ग्राहक नदारद हैं। दुकानदारों का कहना है कि बिक्री की आस में उन्होंने सामग्री का भंडारण तो कर लिया था, लेकिन ग्राहक न आने से माल दुकान में ही पड़ा है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना को लेकर बाजार में कोई रौनक नहीं है। फिलहाल आज के शुभ दिन भक्तजन अपने घरों में ही श्रद्धा पूर्वक रामनवमी का पर्व मना रहे हैं और विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हैं। वहीं कल राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वास्ता देते हुए लोगों से मर्यादा यानी कोरोना उपयुक्त व्यवहार करने का आह्वान किया। रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। फिलहाल सभी दर्शकों की ओर से हमारी भी यही कामना है कि अगले साल हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मदिन एक स्वस्थ और उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाएं। मुंगेर से कुमार प्रशांत की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा है कि आईआईएम बोधगया को एक बिजनेस लीडर के रूप में पहचान बनानी चाहिए। कल बोधगया में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री राव ने कहा कि यहाँ के छात्रों को नए संभावनाओं को पता लगाने के साथ ही नए विचारों को भी स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने बोधगया आईआईएम को दुनिया भर में माइंडफुल बिजनेस लीडर देने वाला संस्थान बताया। आईआईएम बोधगया का तीसरा ऑनलाइन आयोजित दीक्षांत समारोह में 175 छात्रों को एमबीए की डिग्री प्रदान की गई। मेधावी छात्रों को चेयरमैन स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक और सर्वश्रेष्ठ छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में आईआईएम बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष उदय कोटक के अलावा डॉक्टर विनीता एस सहाय, डॉक्टर सव्यासाची मोहपात्रा, डॉक्टर मोहम्मद लईकुद्दीन आदि मौजूद थे। In the times to come. Speaking amongst you brings back nostalgic memories, as I too graduated with an MBA from the School of Management Studies in University of Cochin as it was then known. That was almost 39 years back. इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज DD न्यूज़ बिहार से। औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के नौनेर गांव में भीषण आग लग जाने से करीब 25 घर जलकर राख हो गए। इस अग्निकांड में एक बच्ची की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ओबरा के अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष मौके पर अगलगी का मुआयना किए। दाऊदनगर की अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी अनुपमा सिंह ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में 2,94,115 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना पीड़ितों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर का आयात शुल्क खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने 72 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन बिहार को दिया है, जो आज दिल्ली से पटना विशेष ट्रेन से पहुंचेगी। पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की टीम ने कल एनएमसीएच में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता की जांच की। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आईसीएसई बोर्ड ने भी रद्द की 10वीं की परीक्षा। यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्थगित हुई। पटना में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 478 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। अंचलाधिकारी, बीडीओ और थानाध्यक्षों को बैरिकेडिंग कराने का निर्देश दिया गया। सारण जिले के छपरा सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रिमांड होम के भर्ती कराए गए 38 बाल बंदियों में से 19 बंदी फरार हो गए। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कई शिक्षक और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी परीक्षाएं 15 मई तक स्थगित की गई। आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर में कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सुबह शाम गर्म पानी और काढ़ा दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर प्रशासन शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सरकार के कोरोना दिशा निर्देशों को लेकर सख्ती बरतते हुए नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना से निपटने में लॉकडाउन अंतिम विकल्प।
प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। पटना जिला प्रशासन ने जांच का दायरा बढ़ाया। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने आईआईएम बोधगया को बिजनेस लीडर बताया। और कोरोना के कारण रामनवमी पर मंदिरों में कम दिख रही है भीड़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन दर्शकों कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए आप भी सभी से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।